न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। पीएम मोदी बोले, कुछ लोग देश में कुछ भी अच्छा होते देखना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे और नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। उदयपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंदिर में ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत किया गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह दामोदर स्टेडियम नाथद्वारा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी नाथद्वारा राजसमंद और आबू रोड सिरोही में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की माउली मारवाड़ ब्रॉडगेज परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके पहले चरण में नाथद्वारा से देवगढ़ तक 82 किलोमीटर रेलवे लाइन का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 968 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। नाथद्वारा से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आबू रोड के लिए रवाना होंगे और दोपहर करीब 3 बजे ब्रह्मा कुमारी स्थान पहुंचेंगे। संस्थान के पीआरओ बीके कोमल ने कहा कि मोदी आबू रोड की तलहटी में बने शांतिवन का दौरा करेंगे और दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरी मौजूदगी में आलोचना करने से बचना चाहिए था, गहलोत का मोदी पर पलटवार। राजस्थान के सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज नाथद्वारा के सरकारी कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान देकर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने से बचना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि रेलवे लाइन, बिजली की लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोले गए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एवं यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के समय सामाजिक सुरक्षा हेतु 4 बड़े कानून आरटीआई, आरटीई, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बनाए गए। हमने उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ आरटीएच वाला प्रथम राज्य बनाया। गहलोत बोले, मोदी को संवारा हुआ देश मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज नाथद्वारा के सरकारी कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान देकर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने से बचना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि रेलवे लाइन, बिजली की लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोल दिए गए। संभवतः मोदी जी भूल गए कि जैसा संवारा हुआ देश उन्हें मिला वो आजादी के 67 साल के विकास के बाद मिला। ये देश एक दिन में नहीं बना है। 1947 में अंग्रेज जैसा भारत छोड़कर गए, तब भारत में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल 1362 मेगावाट थी, जो 2014 तक करीब 2.5 लाख मेगावाट हो गई। ये महज एक उदाहरण है। शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, आईटी समेत हर क्षेत्र में 1947 से आज तक इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। पूर्ववर्ती नेताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि आज के मोदी जी के भाषण का भावार्थ ऐसा था जैसे किसी 21 साल के नौकरी में आए युवा को बोला जाए कि आप 20 साल पहले ही नौकरी में क्यों नहीं आ गए। श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में सरकारी कार्यक्रम में आपको अपने पूर्ववर्ती नेताओं का अपमान करने की बजाय उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा देश मोदी जी को सौंपा जिसके कारण आज वो दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के शासन में राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सीएम गहलोत पर पीएम मोदी का हमला। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने एवं आतंकवादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट के अपराधियों को रिहा किए जाने के भी जिम्मेदार राजस्थान सरकार को ठहराया। राजस्थान के आबू रोड में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कटाक्ष किया तथा कहा, मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है
वे उन पर विश्वास नहीं करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सचिन पायलट द्वारा गहलोत सरकार पर निशाना साधे जाने को लेकर कहा, सरकार में यह हर कोई एक दूसरे का अपमान करने की होड़ में है। जब कांग्रेस सरकार के पूरे 5 साल यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी संकट में रही तो राजस्थान के विकास की कौन परवाह करेगा। दरअसल मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना। इस भाषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी यानी अशोक गहलोत नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है। 2008 के जयपुर सीरियल धमाकों का जिक्र करते हुए पीएम ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मामले को मजबूती से नहीं लड़ा, जिसकी वजह से सभी रिहा हो गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाया, राजस्थान में कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति की वजह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रही है। इससे पहले बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी राजस्थान दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आरंभ किया। इसके चलते राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत को अपना मित्र बताया। तो इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, केवल विचारधारा की लड़ाई है। हालांकि गहलोत ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा, राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल का संकट है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अगर जल संकट की समस्या का समाधान पहले कर लिया गया होता तो जल जीवन मिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के पश्चात 1 महीने तक चला ये राजनीतिक ड्रामा समाप्त हुआ था। तत्पश्चात पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।